हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। मान लो एक दो भाई हैं, एक का नाम बाबूलाल है और एक का नाम संतोष है। तो लाल और संतोष को पैतृक संपत्ति, कुछ जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिली। दोनों का बंटवारा हो गया, दोनों को अपने अपने हिस्से मिल गए। तो बाबूलाल ने क्या किया कि अपने हिस्से की संपत्ति को उसने किसी और को सेल कर दिया। तो जब उसने सेल कर दिया तो संतोष को लगा कि यार ये प्रॉपर्टी तो मैं भी खरीद सकता था, हमसे तो पूछा ही नहीं इसने। तो वो उसमें जब एग्रीव्ड बन के संतोष जो था वो पहुंच गया कोर्ट में कहा कि जज साहब, इस प्रॉपर्टी को खरीदने का या मना करने का, कुछ भी करने का पहला राइट मेरा था। मेरे से पहले ये बाबूलाल को पूछना चाहिए था, बेचने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अब आप ये बताओ कि इसमें कोर्ट क्या निर्णय देगा। क्या कोर्ट संतोष को बोलेगा कि हाँ भाई तुम्हारा पहला राइट था, या फिर बाबूलाल को बोलेगा कि नहीं, बाबूलाल की प्रॉपर्टी थी, बाबूलाल को बंटवारे में हिस्से में मिली थी, बाबूलाल किसी को भी बेच सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी स्टोरी है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। तो जो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस वी विल आंसर। सबसे पहले हम ये समझेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है। उसके बाद जानेंगे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है उस तरह से या नहीं किया जा सकता है। और एक वर्ड आएगा फ्रेंड्स कि प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं, और क्या आपका भाई या बहन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बिना आपके कंसेंट के सेल कर सकता है। और साथ ही हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इसी मैटर में। बाबूलाल और संतोष की जो मैटर मैंने बताया, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इसका मैटर क्या है। सबसे पहला है, ये केस का नाम जानते हैं। ये केस का टाइटल है फ्रेंड्स बाबूलाल राम है। बाबूराम नहीं है, बाबूलाल राम वर्सेस संतोष सिंह। ठीक है, बाबूलाल राम वर्सेस संतोष सिंह, ये केस का टाइटल है। इसके बाद इसमें जजेस कौन थे, ऑनरेबल जजेस बेंच था ये, ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित एंड जस्टिस MR शाह। तो ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित आज तो CJI भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हैं, ये उस समय जज थे। ओके, आगे आते हैं, साथ में देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा केस का डिटेल देखते हैं। केस का डिटेल तो मैंने आपको स्टोरी में ही बता दिया है। तो इसके बाद हुआ क्या फ्रेंड, इस केस में जब बाबूलाल संतोष सिंह जब पहुंचा कोर्ट में, तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था, जो सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपका राइट यहाँ पे नहीं बनता है, ये बाबूलाल की प्रॉपर्टी है, बाबूलाल ने सेल कर दिया, चाहे जिसको सेल करे। तो ये जो पार्टी था संतोष सिंह, इसने अपील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब अपील किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया और कहा कि सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कहता है वो प्रेफरेंशियल राइट देता है एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेज। कुछ केसेज में प्रेफरेंशियल राइट्स देता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, किसको, पैतृक संपत्ति में। ओके, तो इसके बाद ये जब बाबूलाल था वो पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी वही निर्णय दिया जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था। अब इसमें तो फ्रेंड्स ये हुआ कि इसमें तो फंस गया जो इस बंदे को उसने बाबूलाल ने प्रॉपर्टी सेल किया था। तो जिस बंदे को बाबूलाल ने प्रॉपर्टी सेल किया था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बातें बताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है, और इस केस में जो हाई कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है, उसको अपहेल्ड किया। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस का हम जो आंसर ले लेंगे जिनकी बात हमने पहले की थी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता क्या है। ओके, तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है फ्रेंड, एक तो होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है ये फ्रेंड कि आपके 4 पीढ़ियों से आपके पास चला आ रहा है। जैसे एक पीढ़ी है ये, दूसरा ये,
तीसरा ये ऐसे और चौथा ये। कम से कम 4 पीढ़ियों से वो चला आ रहा है और ऐसे एज इट इज़ चला आ रहा है। उसमें कोई विल नहीं है, कोई रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ वो चला आ रहा है। तो वो क्या होता है, वो पैतृक संपत्ति होता है। और एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति, जिसने कि हमारे अगर पिता ने खुद ने संपत्ति खरीदी है अपने पैसों से, वो होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जब राइट्स हमारे होते हैं, अगर हमारे फादर और हमारे बीच में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, तो जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वो बंटवारा हो गया तो जो फादर को संपत्ति मिली उसको उन्होंने अगर सेल डीड की तरह या फिर किसी भी तरह से डोनेशन से या फिर गिफ्ट से या फिर विल से किसी को ट्रांसफ़र कर दी, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसके बाद इसमें आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें इस केस में क्या हुआ था कि 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो है कि सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का सबसे पहले कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एन इंटेस्टेट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एनी बिजनेस, इसमें क्या है कि जो सेकंड जो हिस्सेदार है, शेयरर है, आपका भाई है, बहन है, कोई भी है, सबसे पहले आपके प्रॉपर्टी पे उनका राइट बनता है। तो इसमें सबसे पहला राइट जो है वो बनता है आपके ब्रदर या सिस्टर का कि आपसे पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी सेल करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने मना कर दिया, फिर वो किसी और को सेल की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें 2 बातें आती है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि आपने इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, मना करना है या फिर खरीदना है, पहली बात। दूसरी बात रेट की बात आती है। तो रेट की जो बात आती है उसमें क्या होता है कि अगर जो सेलर है, एक भाई है, उसने अगर कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए में सेल करूंगा और आपने कहा कि नहीं भाई, इसकी प्रॉपर्टी की कीमत तो 10 लाख नहीं है, मैं 8 लाख रुपए दूंगा, तो ये एक डिस्प्यूट हो गया। और इस डिस्प्यूट को सेटल कहाँ किया जाएगा, तो इस डिस्प्यूट को जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा, जिसका जुरिस्डिक्शनल कोर्ट होगा, सिविल कोर्ट होगा, वहाँ पे एक पिटीशन डाली जाएगी और उसमें प्राइस को सेट किया जाएगा कि हाँ इसकी एक्चुअल प्राइस ये है और उस प्राइस पे आपको सेल करना होगा। पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन है कि अगर आपके 2 या 3 भाई बहन हैं और सभी इंटरेस्टेड हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो आप बाहर तो सेल कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में। यहाँ पे क्या होगा कि आखिर आपने अगर 10 लाख रुपए उसकी कीमत लगाई है और कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि हाँ 10 लाख रुपए इसकी कीमत है, तो आप उनमें से किन को बेचेंगे। तो वहाँ पे आता है फ्रेंड्स एक ऑक्शन की व्यवस्था आती है कि इन 3-4 जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके शेयरर हैं, उनमें से कौन लोग हैं जो आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहला ये आता है सबसेक्शन 1, सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 आता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। फिर सबसेक्शन 2 आता है, इसमें आता है आपके जो प्राइसिंग इशूज़ हैं उसमें प्राइसेस कैसे सेट किए जाएंगे। और तीसरा आता है सबसेक्शन 3 जो आता है वो आता है कि अगर 1 या 1 से 2 या 2 से अधिक अगर आप मतलब शेयरर हैं, आप भाई बहन हैं, तो पैतृक संपत्ति किसको सेल की जाएगी, अगर सभी इंटरेस्टेड हैं तो किसको सेल की जाएगी, ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सारे आंसर्स मिल गए। सबसे पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होता क्या है। उसके बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कैसे होता है, कब होता है, और ये प्रेफरेंशियल राइट्स जो है, प्रेफरेंशियल राइट्स भी आपको पता चल गया होगा। प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं। इसके बाद क्या आपके भाई या बहन आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आपके कंसेंट के बिना सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो केस है कंप्लीट, इस केस के डिटेल के बारे में भी आपको हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखने वाली बात है, सबसे अच्छी बात है ये कॉन्सेप्ट सारा आपको जानना ही है। उसके बाद केस का नाम भी, आपका केस टाइटल भी याद रखना है, बाबूलाल राम वर्सेस संतोष सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड केस है और इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये मिली है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। और लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।